नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है भारत में एक ऐसा पद जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी को कंट्रोल करता है, एक ऐसा पद जो चुनावी लहरें बनाता है, एक ऐसा पद जो उम्मीदवार चुनता है, नेताओं को उठाता है, राज्य का भविष्य बदलता है और कई बार देश की राजनीति की दिशा भी। ये पद क्या है? ये पद है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन असली रहस्य यह नहीं कि ये पद कितना शक्तिशाली है, असली सस्पेंस ये है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि इसने एक नाम के बदलने से चुनावों की रणनीति बदल जाएगी, राज्यों में नेतृत्व बदल जाएगा, भविष्य के प्रधानमंत्री तक का रास्ता बदल सकता है। और यही वजह है कि आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल ये है, नेक्स्ट बीजेपी अध्यक्ष कौन। और इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस पद की जड़ों तक। बीजेपी अध्यक्ष असली पावर कहाँ छुपी है? बहुत लोग सोचते हैं कि देश में सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन राजनीतिक अंदरूनी खेल में एक पद है जो सत्ता की नसों को नियंत्रित करता है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तय करता है कि टिकट किसे मिलेगा, किस राज्य में किस नेता को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन सा चेहरा चुनाव का केंद्र बनेगा, किसे संगठन में ऊंचा स्थान मिलेगा। प्रधानमंत्री सरकार चलाता है, लेकिन अध्यक्ष पार्टी चलाता है। और भारत में सत्ता वही पाता है जो पार्टी को चला सके। अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? बीजेपी का अध्यक्ष का चुनाव की बात करें तो जनता नहीं करती, टीवी डिबेट्स नहीं तय करती, सोशल मीडिया का ट्रेंड फैसला नहीं करता, फैसला होता है अंदर पार्टी संगठन में। राज्य इकाइयां प्रस्ताव भेजती है, राष्ट्रीय परिषद चुनाव करती है और सबसे महत्वपूर्ण आरएसएस की सहमति। सीधे सीधी बात, ये कुर्सी सिर्फ काबिलियत से नहीं मिलती, भरोसे से मिलती है। बीजेपी में दो शब्द सबसे बड़े हैं, संगठन और अनुशासन, और अध्यक्ष का चयन इन्हीं दो स्तंभों पर टिका होता है। बीजेपी कैसे बनी? अध्यक्ष पद की पहली नींव। बीजेपी की शुरुआत 1980 में हुई, लेकिन इसकी जड़ें 1951 के भारतीय जनसंघ में थी। जनसंघ के अध्यक्ष वही जो संगठन संभाले। आरएसएस विचारधारा सब एक धारा में, जनसंघ जनसंघवादी बनी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, और इसी के साथ शुरू हुई अध्यक्षों की लंबी यात्रा। अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन रहे, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य को समझने के लिए हमें अतीत पढ़ना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986, लगभग 6 साल। करिश्माई चेहरा, पार्टी की पहचान बनाई, विचारधारा को राष्ट्रीय मंच दिया, संगठन मजबूत किया। वाजपेयी ने पार्टी को स्वर दिया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991, टोटल 5 साल। राम आंदोलन को बाहर बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य खिलाड़ी बनाया। आडवाणी ने पार्टी को तेज दिया। मुरली मनोहर जोशी सन 1991 से 1993, 2 साल। आर्थिक बदलावों के दौर में संगठन को स्थिर रखा। उसके बाद फिर से लाल कृष्ण आडवाणी दूसरी बार 1993 से 1998, 5 साल। एनडीए की जमीन तैयार, चुनावी रणनीति मजबूत। इसके बाद 5 नंबर पे कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000, 2 साल। कार्डर नेटवर्क इजाफा किया, राज्यों में संगठन विस्तार। इसके बाद बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001, लगभग 1 साल। पहला गैर उच्च वर्ण अध्यक्ष का संकेत। इसके बाद आते हैं जना कृष्णमूर्ति सन 2001 से 2002, 1 साल संक्रमण काल। वेंकैया नायडू 2002 से 2004, 2 साल। चुनावी संगठन में तेजी और मीडिया रणनीति। इसके बाद फिर से लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2005, 1 साल। 2004 के हार के बाद संगठन संभाला। इसके बाद नाम आता है राजनाथ सिंह 2005 से 2009, 4 साल। युवा नेतृत्व आगे, राज्यों में विस्तार। फिर बात करते हैं अगला अध्यक्ष नितिन गडकरी 2009 से 2013, 4 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर सोच, नई संगठन मॉडल। राजनाथ सिंह 2013 से 2014, 1 साल। मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया, इतिहास का टर्निंग पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं अमित शाह, जो कि 2014 से 2019, 5 साल। बीजेपी का स्वर्णकाल। 2019 लैंडस्लाइड, संगठन में लोहे की पकड़। अमित शाह ने पार्टी को मशीन बना दी। इसके बाद जेपी नड्डा 2020 से लेकर अब तक 4 से ज्यादा साल। महामारी काल में संगठन, राज्यों में लगातार विस्तार। 2024 के बाद नया समीकरण। अब यही नाम सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्या नड्डा कार्यालय बढ़ेगा या कोई नया चेहरा आएगा। कुछ अध्यक्षों ने 1 से 2 साल, कुछ ने 5 से 6 साल और कुछ ने 2 बार कार्यकाल संभाला। मतलब ये पद स्थिर नहीं, रणनीति है। पार्टी का मूड बदले, अध्यक्ष बदल सकते हैं, चुनावी लक्ष्य बदले, चेहरा बदल सकता है। और अब बीजेपी का एक नए मोड़ पर खड़ी है। 2026-27 मिशन यहीं से शुरू होता है। अगला बड़ा सस्पेंस, क्या पुराने चेहरे पर भरोसा रहेगा, क्या नए जनादेश के लिए नया नेतृत्व आएगा, क्या संगठन किसी अगली पीढ़ी की को आगे करेगा, या अब अध्यक्ष बदलने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। भारत की राजनीति एक नदी की तरह है, लगातार बहती, बदलती, रूप से बदलती। और बीजेपी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नए राज्य
चुनाव आने वाले हैं, संगठन को नई ऊर्जा चाहिए, युवा तेजी से उभर रहा है, विपक्ष नई रणनीति बना रहा है, 2019 की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। और सबसे बड़ा कारण, सरकार और संगठन अलग अलग हाथों में होना जरूरी है, क्योंकि सरकार शासन चलाती है और संगठन चुनाव जीतता है। जब दोनों भूमिकाएं धुंधली होने लगती है तो पार्टी को नई दिशा देने के लिए नया अध्यक्ष लाया जाता है। बीजेपी का इतिहास बताता है, चुनावी चरण बदले, अध्यक्ष बदला, राजनीति के फोकस बदले, अध्यक्ष बदला, नेतृत्व पीढ़ी बदले, अध्यक्ष बदला। अब बीजेपी एक नए युग में प्रवेश कर रही है और यही इस पद को पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। आरएसएस की भूमिका की बात करें तो असली चाबी कहाँ है? बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये एक संगठन का नेटवर्क है और इस नेटवर्क का सबसे गहरा और प्रभावशाली स्तंभ है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस विचारधारा देता है, अनुशासन स्थापित करता है, नेतृत्व पर भरोसा तय करता है और बीजेपी अध्यक्ष का चयन भले चुनावी प्रक्रिया से होता दिखे, लेकिन असली दिशा संकेत मंजूरी आरएसएस के शीर्ष स्तर से ही आती है। मतलब जिस नाम पर आरएसएस का भरोसा नहीं, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसलिए अगला अध्यक्ष वो होगा जो संगठन का आदमी होगा, जमीन से जुड़ा होगा, विचारधारा में अडिग होगा, नेतृत्व के प्रति वफादार होगा। भारत की राजनीति में एक अनरिटन रूल है, सरकार जितनी शक्तिशाली होती है, संगठन उतना संवेदनशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार लोकप्रियता से चलती है, संगठन रणनीति से लोकप्रियता लहर बनाती है, लेकिन संगठन उसे जीत में बदलता है और संगठन कमजोर हो जाए तो बड़ी से बड़ी लहर बेकार हो सकती है। उदाहरण के लिए 2004 में एनडीए को कम सीटें मिली, सरकार मजबूत थी लेकिन संगठन ढीला पड़ गया। इसलिए बीजेपी अब यह गलती दोहराना नहीं चाहेगी। ये कारण है कि अगला अध्यक्ष सिर्फ चेहरा नहीं, रणनीति का मास्टर होगा। अगला अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों, इतिहास और पॉलिटिकल पैटर्न के आधार पर अगले अध्यक्ष के लिए 6 जरूरी गुण होंगे। संगठन का लंबा अनुभव, राज्यों में पकड़ हो, युवा और कैडर में लोकप्रियता, नेतृत्व पर भरोसा, चुनावी दिमाग, विवादों से दूर छवि। न तो सिर्फ चमकदार चेहरा चलेगा, न सिर्फ लोकप्रिय नेता। ये पद मशीन चलाने वाले व्यक्ति का है। अब बात असली सस्पेंस की, संभावित दावेदार। अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। नेक्स्ट बीजेपी अध्यक्ष कौन हो सकता है? यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे बल्कि हर उम्मीदवार का पूरा विश्लेषण करेंगे। अमित शाह, क्यों नाम मजबूत? पार्टी संगठन का अनमैच्ड अनुभव, भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, मोदी युग के सबसे प्रभावशाली नेता। क्यों? चांस कम भी हो सकते हैं, केंद्रीय सरकार में बड़ी भूमिका, सरकार संगठन अलग रखने की जरूरत, उनकी वापसी संभव है बट तभी जब संगठन को लोहे की मुट्ठी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरे दावेदार, भूपेंद्र यादव। क्यों? नाम तेजी से उभर रहा है, संगठनों की नसों को जानते हैं, शांत, रणनीति, भरोसेमंद, आरएसएस के पुराने कैडर, विवादों से दूर। क्यों मजबूत? यंग लीडरशिप, फेस, टीम मैनेजमेंट में माहिर, डार्क हॉर्स, चुपचाप सबसे आगे चलने वाला नाम। बात करते तीसरे दावेदार, देवेंद्र फडणवीस। इनका नाम क्यों चर्चा में? इन्हें प्रशासन प्लस संगठन दोनों अनुभव, राष्ट्रीय स्वीकार्यता, युवा नेता का चेहरा, महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी भूमिका, केंद्र बनाम राज्य समीकरण अगर दिल्ली बुलाए, ये नाम बहुत गंभीर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं चौथे दावेदार, धर्मेंद्र प्रधान। क्यों मजबूत? कैडर कनेक्ट, बेहतरीन, युवा मतदाताओं में लोकप्रिय, शिक्षा व रोजगार जैसे बड़े संगठन चेहरा बनने का पूरा सामर्थ्य। इसके बाद बात करते पांचवा दावेदार, नड्डा का एक्सटेंशन। क्यों संभव है? क्योंकि इनकी स्थिरता, चुनावी फोकस, अगर पार्टी में बड़े बदलाव मूड में नहीं तो वही चेहरा जारी रह सकता है। अब बात करें महिला अध्यक्ष की संभावना भी हो सकती है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का उदय तेज हुआ है। नाम जो हल्की और चर्चा में आते हैं, स्मृति ईरानी, सुनीता दुग्गल, रेखा वर्मा, लेकिन अभी कोई महिला ने नेता मुख्य दावेदार के रूप में नहीं देखी जा रही। भविष्य में परिवर्तन सब में, बट अभी नहीं। राजनीतिक संकेतों, संगठनात्मक पैटर्न और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर सबसे मजबूत नामों की लिस्ट है, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस। जबकि वाइल्ड कार्ड में अमित शाह आ सकते हैं, जिसका नाम सिर्फ चर्चा में और किसके नाम के पीछे असली ताकत खड़ी है। चलो देखते हैं 4 सबसे बड़े पावर फैक्टर्स। आरएसएस का भरोसा, जिस नेता पर आरएसएस का विश्वास हो उसके चांस सबसे ज्यादा, क्योंकि विचारधारा प्लस अनुशासन बराबर संगठन का दिल। नेतृत्व की निकटता, जिस नेता के पास हाई कमांड का विश्वास हो वही कुर्सी के करीब है। संगठन चलाने का अनुभव, ये कुर्सी भाषण देने वालों की नहीं, मशीन चलाने वालों की है। विवाद मुक्त छवि, बीजेपी इस पद पर ऐसा चेहरा पसंद करती है जो शांत, साफ छवि वाला, संतुलित, क्योंकि अध्यक्ष बनकर विवाद नहीं, रणनीति बनानी पड़ती है।
टॉप 3 सबसे मजबूत दावेदार है। अब आते हैं क्रिस्टल क्लियर विश्लेषण पर। भूपेंद्र यादव, मोस्टली लाइकली क्यों? आरएसएस पृष्ठभूमि, काडर का विश्वास, राष्ट्रीय स्तर पर काम, शांत रणनीतिक दिमाग, विवादों से दूर, भरोसेमंद, डार्क हाउस नहीं, फ्रंट रनर। अगर बीजेपी संगठन पहले मोड में आ जाती है तो ये नाम सबसे आगे है। धर्मेंद्र प्रधान, वेरी स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि युवा मतदाताओं में अपील, शिक्षा, रोजगार से जैसा बड़ा अनुभव, राज्य व केंद्र दोनों में पकड़, टीम मैनेजमेंट में माहिर। अगर पार्टी युवा ऊर्जा प्लस विस्तार चाहती है तो ये नाम सबसे मजबूत दाव। इसके बाद बात करें देवेंद्र फडणवीस, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय पहचान, आक्रामक नेतृत्व स्टाइल, चुनावी पिच में मजबूत चुनौती, महाराष्ट्र की राजनीति अगर उन्हें दिल्ली में बड़ी भूमिका दी गई तो यह नाम अचानक सबसे ऊपर आ सकता है। स्पेशल फैक्टर, रिटर्न ऑफ अमित शाह क्यों चर्चा? चर्चा इसलिए क्योंकि संगठन पर लोहे की पकड़, चुनावी जीनियस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीतों का इतिहास। क्यों अनिश्चित है? सरकार और संगठन को अलग रखने की नीति, केंद्र ये भूमिका पहले से मौजूद। अगर बीजेपी को युद्ध मोड में संगठन चाहिए तो इस नाम की एंट्री हो सकती है। अगर पार्टी ये फैसला करे कि सिस्टम स्थिर रहे, बदलाव का समय नहीं, 2029 की तैयारी धीरे धीरे हो तो नड्डा का कार्यालय बढ़ सकता है। क्या महिला अध्यक्ष संभव है? अभी नहीं, भविष्य में हो सकता है, बट वर्तमान समीकरणों में कोई महिला चेहरा शीर्ष दावेदार नहीं है। दोस्तों, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का महासागर है। इसके अध्यक्ष का चयन सिर्फ एक नाम नहीं, ये भारत की राजनीति का अगला मोड़ होता है। या अगला अध्यक्ष तय करेगा संगठन की दिशा, चुनावी रणनीति, राज्यों में नेतृत्व, 2029 का रास्ता और भविष्य में प्रधानमंत्री तक का सफर। और इसी वजह से इस कुर्सी पर बैठने वाला नाम देश की राजनीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन इस वक्त संकेतों, इतिहास, शक्ति संतुलन और राजनीति समीकरण के आधार पर सबसे संभावित नाम है भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस। बाकी राजनीति की कहानी हमेशा आखिरी पन्ने पर पलट जाती है, क्योंकि बीजेपी की दुनिया में नाम नहीं, समय फैसला करता है। दोस्तों, अगले अध्यक्ष का नाम सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि भविष्य की तकदीर है। और शायद जब ये घोषणा होगी, भारत की राजनीति एक नई अध्याय में प्रवेश कर जाएगी। कमेंट में लिखो आपके अनुसार कौन बन सकता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती है राजनीति का सच।